हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चरक सूत्र चैप्टर 5 मात्राशीति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम आहार की मात्रा, सदवृत्त और हमारे जो दिनचर्या में हमने काम करने हैं, धातु, नस्य वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकंड चतुष्क है, भेषज के बाद स्वस्थ है, उसका फर्स्ट चैप्टर आता है मात्राशीति अध्याय। श्लोक नंबर 3 में हम बात करते हैं कि मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। तो जो आहार की मात्रा होती है वो अग्नि के बल पर निर्भर करती है। ठीक है, अग्नि के बल पर। अगर अग्नि का बल अच्छा नहीं है तो मात्रा भी आहार की वेरी करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आहार कितने टाइप के होते हैं, अशीत, पीत, लीट, खादित, 4 टाइप के तो होते ही हैं। आगे आहार का अर्थ क्या है विमर्श में लिखा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाग्भट ने द्रव्य बोला है कि जो आहार द्रव्य होते हैं वो जो आहार मात्रा होती है, और अष्टांग हृदय ने बोला है कि जो आहार होता है वो 4 याम में जीर्ण हो जाता है, और जो औषध होती है वो 2 याम में जीर्ण होती है, और 1 याम इक्वल टू 3 आर होता है, 3 आर्स। श्लोक नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो आहार की मात्रा के लिए बोला है कि आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचाए तथा यथा समय पच जाए, उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा होती है। तो यहाँ पर बोला है कि आहार की मात्रा का निश्चय हमें कैसे करना है, उसकी विधि क्या बताइए। तो अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति तादवस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। ठीक है, आहार की जो मात्रा किसी व्यक्ति की प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचाती है तथा यथा समय पच जाती है, वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए आहार की प्रमाणित मात्रा होती है। श्लोक नंबर 5 में स्वभावतः लघु तथा गुरु द्रव्य बताए हैं। बोला है कि शाली, षष्ठी, मांस, कपिंजल, शश, शरब, शंबर, ये जो आहार द्रव्य होते हैं ना, ये स्वभाव से लघु होते हैं, लेकिन जो पीठी, ईख, दूध के विकार, तिल, उड़द, आनुक मांस, औदक मांस, ये जो द्रव्य होते हैं ये स्वभाव से गुरु होते हैं। ठीक, 6 में हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, लघुनी ही द्रव्याणि वायु अग्नि बहुलानी भवन्ति पृथ्वी सोम गुण बहुलानी निरात्रिणी तस्मात् स्वगुण अद्यपि लघु अग्नि संदूषणे स्वभाव अल्प दोषाणी स्वहित्यम उपयुक्तानि गुरुणी पुनरग्नि संदूषण स्वभाव वान्य समानता अतश्च मात्रम दोषवंती स्वहित्यम उपयुक्तम अनत्रम व्याम अग्नि बलात्। इसका मतलब ये है कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्नि प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लघुनी ही द्रव्याणी वायु अग्नि गुण बहुलानी। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोटेशन दी जाएगी और पूछाएगा किसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट आता है गुरु द्रव्य किसके लिए क्या होते हैं। तो गुरु द्रव्य होते हैं पृथ्वी सोम गुण बहुलानी। पृथ्वी सोम यानी कि पृथ्वी और जल गुण बहुलानी। ठीक है, क्या बोला है, लघु द्रव्य अग्नि को संदूषण करने वाले होते हैं। तो लघु द्रव्य अग्नि संदूषण स्वभाव अन्य अल्प दोषाणी, अल्प दोषों को करने वाले और स्वभाव से अग्नि का संदूषण करने वाले होते हैं। जबकि जो गुरु द्रव्य होते हैं अग्नि का संदूषण नहीं करते हैं और अधिक मात्रा में लेने पर अग्नि के गुणों के विपरीत होते हैं और अधिक दोषों को करने वाले होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है कि न अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यम अपेक्षया च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम वा गुणाम उपदेशिते लघुनाम अपि च न अति सौहित्यम न अग्नि उत्यक्त। आहार होता है वो कुक्षी के 1/3 भाग तक लेना है या फिर हाफ भाग तक लेना है गुरु द्रव्य। लेकिन जो लघु द्रव्य है, लघु द्रव्यों से भी कुक्षी पूरी नहीं भरनी है, यह आचार्य चरक ने बोला है। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, अष्टांग संग्रह ने बोला है कि या तो भैया हाफ भाग ले लो, ठीक है, या फिर 3 भाग ले लो। फिर सुश्रुत ने अष्टांग हृदय ने क्या बोला है कि हाफ भाग ही लेना है। फिर चरक ने बोला है कि कुक्षी के 3 भाग होते हैं विमान स्थान में, जबकि वाग्भट ने बोला कुक्षी के 4 भाग होते हैं। और सुश्रुत ने बोला है कि कुक्षी के हाफ भाग ही हमें आहार की मात्रा लेनी है, जबकि अष्टांग हृदय ने बोला है कि हाफ भाग ले सकते हैं, और चरक ने बोला है कि या तो 1/3 भाग लो या फिर हाफ भाग लो। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है बल वर्ण सुख आयुष्या। मात्रा पूर्वक आहार के लिए शब्द आता है बल वर्ण सुख आयुष्या। की मात्रा पूर्वक आहार लेने से बल वर्ण और सुख आयु होती है। यही जो लक्षण होता है वो शुद्ध रक्त का लक्षण होता है, मार्क कर लेना, आगे आएगा। नेक्स्ट श्लोक में हम बात करते हैं अभ्यास ना करने वाले योग्य आहार द्रव्यों की। तो निरंतर जिनका अभ्यास नहीं करना है वो कौन कौन से द्रव्य हैं, श्लोक पूरा याद करना है सभी को। वल्लु शुष्क शकानी शालुकानी बिसानी चा ना अभ्यास ऊर्ध्व मांसम कृशम ना उपयोग उपजेत। ठीक है, तो वल्लुर का मांस, शुष्क शाकानी, शालुक, बिसानी, ये सारे द्रव्य लगातार
सेवन नहीं करना है। ये आचार्य चरक ने बोला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कोटेशन दी जाती है कि निरंतर अभ्यास ना करने वाले द्रव्यों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से पूछते हैं। देन और भी द्रव्य आते हैं जैसे कि कुर्चिका, किलाट, शौकर, गव्यमाश, मत्स्यान, दधि, माशम, यवकम, ये भी द्रव्य जो हैं इनका निरंतर अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट वाग्भट ने बोला है कि कुछ द्रव्यों का हम अभ्यास करना वर्जित है, जैसे कि उसने क्षार, शुक्त, मूलकम, इनको भी बोला है कि नहीं करना है इनका निरंतर अभ्यास। देन निरंतर अभ्यास करने वाले जो हैं द्रव्य कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ष्टिकशाली मुद्गांश, सैंधव आम्लकेयवान, आंतरिक्षम पयासर्पी, जांगलम मधुश्च अभ्यसेत। कह रहा है कि षष्टिकशाली, मुद्ग, सैंधवाम्लक, आंतरिक्ष सर्पी, जांगल, मधु, ये इन सभी द्रव्यों का जो है हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तच्च नित्यम प्रयोजितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानम विकार अनुपत्तिकरणम च यत्। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि अजातानम विकाराणाम अनुपत्तिकारणम च यत्। इसका रेफरेंस कहाँ आता है, तो ये क्वेश्चन में कोटेशन दी जाती है और पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे आहार द्रव्य का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है तथा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, और जो रोग उत्पन्न नहीं करता है उनकी उत्पत्ति भी ना हो सके, ऐसे ही आहार का सेवन करना चाहिए। यहाँ टेबल बना के लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख सकते हैं कि नित्य सेवनीय क्या है, नित्य असेवनीय क्या है। स्वस्थ व्रत का वर्णन आता है कि हमारी पर्सनल हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करनी है। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वस्थ व्रत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अंजन 5 प्रकार के होते हैं, देन स्नान, देन नस्य, अभ्यंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अंजन। अंजन क्या है ना, अंजन रस रत्न समुच्चय है, 5 तरह का बताया अंजन। कौन कौन सा, सौरव्यंजन, रसांजन, स्रोतोंजन, पुष्पांजन, नीलांजन। रसांजन का 5वीं और 8वीं रात्रि पर करना है, ये चरक ने बोला है। वाग्भट ने बोला हर 7वें दिन की रात्रि पर या 7वें दिन पर अंजन का प्रयोग करना है। वाग्भट ने 4 अंजन बताए, रस जल निधि ने 6 अंजन बताए, रस रत्न समुच्चय ने 5 बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंजन की। तो सौरभ्य अंजनम नित्यम हितमक्षणों प्रयुज्येत पंच रात्रे अष्टरात्रे वस्त्रावर्तम रसांजनम। कह रहा है कि सौरव्यंजन का तो नित्य प्रयोग करना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और रसांजन का श्रावण के अर्थ के लिए 5 या 8वीं रात्रि पर करना है, जिसको वाग्भट ने बोला कि 7 रात्रि पर करना है। ठीक है, चाहते हैं सौरव्यंजन पहला, तो इसके लिए कोटेशन इंपॉर्टेंट है। वल्मिशिखाकारम भंग नीलोत्पत्ति। रसांजन के लिए दार्वी गौतम समंशयम पादम पक्त यदघनम। पूछा था ये कोटेशन किसके लिए आई है। देन स्रोतोंजन एंटीमनी सल्फाइड होता है, पुष्पांजन जो है वो जिंक ऑक्साइड होता है, नीलांजन जो होता है वो लेड सल्फाइड होता है। तेज स्वरूप होते हैं, उसमें श्लेष्मा जो होती है उसके नष्ट होने का भय रहता है, इसलिए कफनाशक नेत्रकर्म के प्रसादन के लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। ठीक है, नेत्र प्रसादन के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं कफनाशक। देन यहाँ पर ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवा तन्नम प्रयुक्तयम तस्मात् श्राव्यम निशाय तो ध्रुवम अंजम मिश्यते। कह रहे तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में करना है और जल निकालने के लिए जो अंजन का प्रयोग करना है वो रात्रि में करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसलिए से आप ऐसे ही लिख लेना। देन कहते हैं अंजन उपमा क्या की गई है अंजन करने की, तो दृष्टि निराकुला भांति निर्मले नपसी इंदुवत। इस तरह की कोटेशन आगे हम अपस्मार में भी पढ़ेंगे, जब हम निदान स्थान पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट सिमिलर आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए यहाँ पे इसको याद रखना। दृष्टि निराकुला भांति निर्मले नपसी इंदुवत ने सूत्र के 24 चैप्टर में अनागत बाधा प्रतिषेध चैप्टर में दिनचर्या का वर्णन किया, जबकि चरक ने सूत्र 5 में किया है मात्रशीति अध्याय में। अब सुश्रुत ने बताए 5 तरह की क्रियाएं बताई हैं, किसके लिए, नेत्रों के लिए, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्वतन, अंजन। पर जो है निर्माण भेद से अंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रसगुटिका और चूर्ण, और वीर्य भेद से 2 तरह के होते हैं, तीक्ष्ण और मृदु। ये किसने बोला है, ये वाग्भट ने बोला है। वर्ती प्रमाण कितना होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के एक साथ लिख लो ताकि याद रहे। लेखन के लिए 1 हरेणु रत्ती, हरेणु इक्वल टू रत्ती, हरेणु प्रमाण की वर्ती होती है, जबकि प्रसादन के लिए 1.5 हरेणु यानी कि 1.5 रत्ती प्रमाण की वर्ती होती है, और रोपण के लिए 2 हरेणु यानी कि 2 रत्ती प्रमाण की क्या होती है, वर्ती होती है। तो इसकन को L, प्रसादन को P और रोपण को R। तो LPR कितना हो गया, 1, 1.5 एंड 2। LPR हो गया हमारा 1, 1.5 एंड 2। देन धूमपान के लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धूमपान की वर्ती बनाने के लिए कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पूछे जाते हैं, हरेणु का प्रेंगु च पृथ्वी का केशरम नखम,
हिबेर चंदन पत्र त्वेग एला ईशीर पद्मकम ध्यामकम मधुकम मानसी गुगुल अगुरु शक्रम न्याग्रोत उदुम्बरम श्वत अश्वत्थ प्लक्ष लोध्र त्वच शुभा वन्य सज्रस मुस्ता शैले कमल उत्पले श्री वेष्टकम शल्ली च शुक्र बहिम अर्थापि च पृष्ठवा लिम्पेच्छ ऋषिका वा तावर्ति यव सन्निभाम अंगुष्ठ समिताम कुर्याद अंगुल समाम भिषकम शुष्काम निर्गभाम तावर्ती धूम नेत्रपि नरम। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन कौन से ड्रग हैं। तो हरेणु का इसका फर्स्ट ड्रग है, हरेणु का प्रियंगु पृथ्वी का केशर नखम हिवेर चंदर त्वक पत्रम उशीर पद्मकम, इस तरह से याद रखना। देन वर्ती किसके समान होनी चाहिए, यव सन्निभम, यव के समान होनी चाहिए वर्ती धूमपान के लिए। देन कितनी मोटी होनी चाहिए, अंगुष्ठ संहिता, अंगुष्ठ संहिता पान के लिए ये बोला है कि इन सारे द्रव्यों पीस कर एक शरकंडे के ऊपर लपेट कर जौ के आकार की जो वर्ती बनती है अंगूठे के समान मोटी है, फिर 8 अंगुल लंबी है ना, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए और 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए, इस तरह की वर्ती। तो धूमवर्ती का प्रमाण क्या बता दिया चरक ने, 8 अंगुल लंबी। देन हम बात करते हैं यहाँ पर चरक ने बोला है 8 अंगुल लंबी धूमवर्ती, वाग्भट ने बोला है 12 अंगुल धूमवर्ती। धूमवर्ती का प्रमाण पूछा जाता है कि धूमवर्ती का प्रमाण क्या बताया है चरक ने और वाग्भट ने क्या बताया है। तो चरक ने बोला है 8 अंगुल और वाग्भट ने बोला है 12 अंगुल। इसके साथ साथ आप लिख लो विधे ने बोला है 6 अंगुल। विधे ने कितना बोला है, आचार्य विधे ने 6 अंगुल बोला है। अब जितने भी द्रव्य हमने यहाँ पढ़े हैं ये टोटल 34 द्रव्य हैं। ठीक है, इन 34 द्रव्यों से ही हम पीस कर और एक सींग पर सरकंडे पर हम इसको पेस्ट की तरह लगाकर अंगुष्ठ प्रमाण में मोटी और 8 अंगुल लंबी जो है धूमवर्ती बनाते हैं। धूमवर्ती के लाभ क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, पर कितने तरह के धूम होते हैं, तो प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोरेशनिक 3 तरह के धूम होते हैं। देन हम बात करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर सुश्रुत ने भी बोला है कि 12 अंगुल जो है लंबी होनी चाहिए। सुश्रुत ने भी बोला है कि जो धूमवर्ती है वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। वाग्भट और सुश्रुत ने बोला है 12 अंगुल लंबी धूमवर्ती। देन वासा आदि स्नेहों से जो धूमवर्ती बनती है उसमें वसा होगी, घृत होगा, मोम होगा। तो ये पूछा था वासा घृत मधु पान करने से भाई बेनिफिट क्या होते हैं। तो श्लोक याद रखना है हमें, हिंदी नहीं पढ़नी है, हमें श्लोक याद रखना है। गौरवम शीर्ष शूलम पीन श्रद्धा वेदके कर्ण अक्षिशूल काशिक श्वास गलग्रह दंत दौर्बल्य बल्य अस्त्रावम श्रुतम घ्राणम अक्षिदोष च पुति घ्राण से असगंधा दंतशूलम अरोचका हनु मन्याग्रह कंडु कृम्य पांडुता मुखे श्लेष्म प्रसेको वस्वे गलशुंडिक उपजीविका खालित्यम पिंजरत्वम च केशाम पतनम तथा शोधु अधितंद्रा च बुद्धिमोह अतिनेत्रता धूमपान प्रशाम्यते बलम भवति च अधिकम शिरोरुजा कपाल नाभि इंद्रियाणाम स्वरस्य च न च कफ वात कफ आत्मनो बलिनाम ऊर्ध्व जत्रुणाम। कहता है कि वात कफ के विकार नहीं होते हैं, वात कफ जो है उसका नाश करता है, वात कफ का निहरण करता है ये धूमपान। ठीक है, वात कफ का निहरण करता है धूमपान। और आगे क्या है इसमें, धूमपान के काल किस किस ने कितने बताए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे धूमपान हमने 3 टाइप के पढ़े, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेशनिक। तो यहाँ पर चरक ने बोले हैं धूमपान के काल 2, 1 और 3, 4। ठीक है, प्रायोगिक को करना चाहिए दिन में 2 बार, स्नेहिक को करना चाहिए दिन में 1 बार और वैरेशनिक को करना चाहिए दिन में 3 से 4 बार, चरक ने बोला है। जबकि सुश्रुत ने बोला है 4, 5, 3 और वाग्भट ने बोला 8, 11, 5। इसको ऐसे ही आपने टेबल बना के याद रखना। नेक्स्ट धूमपान के 8 का लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था कि हम सोकर उठे, सोकर उठने के बाद हमने स्नान किया, उसके बाद भोजन किया, भोजन में कुछ गलत खा लिया तो वमन हो गया, वमन हो गया तो छींक आ गई, छींक आ गई। उसके बाद हमने मुंह साफ करने के लिए दातुन किया, दातुन के बाद हमने नस्य लिया, नस्य के बाद जब दिन के बाद रात हो गई तो हमने अंजन लगाकर हम सो गए। तो सुबह सोकर उठने के बाद और इन सारे कामों के बाद हमें धूमपान का प्रयोग करना है। पूछा था चरक ने कितने बोले 8 काल, भेल ने कितने बोले 8 काल, सुश्रुत ने कितने बोले 12 काल। नेत्र का परिमाण है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बोला गया है कि चरक ने बोले हैं 3 धूमपान, प्रायोगिक, स्नेहिक एंड वैरेशनिक, जिनका प्रमाण है 36, 32, 24। सुश्रुत ने बोले हैं 5, 48, 32, 24, 16 अंगुल है कासगन और 5 हैं वमनीय उसमें से। ठीक है, देन वाग्भट ने बोले हैं यहाँ पर 3, शमन, मृदु और तीक्ष्ण। शमन, मृदु और तीक्ष्ण का रेशो है 40, 32, 24। ये सबको याद रखना है। यहाँ पर एक शारंग का भी आता है, वो मैं आपको नोट करा दूंगी, पर आप लोगों ने ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
ये मैंने आपको बता दिया कि प्राकृतिक धूम्रपान का केवल दिन में 2 बार, स्नेहिक का 1 बार और विरेचनिक का दिन में 3 से 4 बार, चरक ने बोला है। देन सम्यक धूम्रपान के लक्षण क्या है कि हृत्कंठ इंद्रिय संशुद्धि, लघुता, शीर्षम, हृदय में, कंठ में, इंद्रिय में संशुद्धि हो जाएगी, लघुता आ जाएगी, सिर में जो है शांति हो जाएगी। अकाल धूम्रपान पीने से क्या होगा भी, बाधिर्य हो जाएगा, आंधे हो जाएगा, मुकत्वम हो जाएगा, रक्तपित्त हो जाएगा, शिरोभ्रम हो जाएगा। अकाल में धूम्रपान नहीं करना है। देन किस किस को धूम्रपान नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विरेचन के बाद नहीं करना है, बस्ती के बाद नहीं करना है, रक्तपित्त के रोग में नहीं करना है, रक्तपित्त रोग से जो पीड़ित है व्यक्ति, विष से पीड़ित है उसमें नहीं करना है, दुखी व्यक्ति में नहीं करना है, और गर्भिणी में नहीं करना है। ठीक है, थकावट वाले व्यक्ति में जो श्रम हो रखा है जिसे, उसे नहीं करना है। मधु चाटने के बाद नहीं करना है, मदिरा पीने के बाद नहीं करना है, दूध पीने के बाद नहीं करना है, उरशत के रोग में नहीं करना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शारंगधर ने बोला है कि 12 साल से कम के बच्चे नहीं कर सकते और 80 साल से बड़े एज वाले धूम्रपान नहीं कर सकते, जबकि वाग्भट ने बोला है कि 18 से नीचे तो करना ही नहीं है भैया, निषेध है। आप बालिग नहीं हो तो आपको 18 से नीचे करना ही नहीं है, निषेध है, प्रॉपर निषेध है। अब कह रहे हैं नासिका से धूम निकालने में क्या हानि होती है कि सिर, नाक और नेत्रगत दोष हो जाते हैं। धूम पीने योग्य व्यक्ति हो तो उसे नासिका से धूमपान करना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तो मुख से धूमपान करना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। अगर हमने उसे नाक से निकाला तो दोष हो जाएंगे, विरुद्ध मार्ग में वायु चली जाएगी, और घूट घूट करके ही निकालना चाहिए। कितनी बार करना है, एक बार में 3 घूट लेनी है और कुल 3 बार करना है। ठीक है, एक बार में 3 घूट लेनी है और कुल 3 बार करना है। ये कहते हैं धूम नेत्र परिमाण, ऋजु त्रिकोश फलितम, कोलस्थि अग्र प्रमाणितम, 12 अंगुल धूम नेत्र का परिमाण बोला है इसने। ये मैंने आपको लिखवाया है अभी। धूम नेत्र के परिमाण में बोला है 36, 32, 24। मैंने लिखवाया था ना आपको भी। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक का 36, 32, 24 है। चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार है 48, 32, 24। वाग्भट के अनुसार है 40, 32, 24। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल बना के याद कर लेना। धूमपान से लाभ क्या होते हैं, न इंद्रिय बाधित धूमो। कहता है कि मात्रा और नियत काल में पिया गया जो धूम होता है वो नलियों में दूर से निकले हुए धुएं को पर्वों में जाकर कमजोर नहीं करता है। नेत्र को पतला होने के कारण इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है। उचित धूमपान के लक्षण क्या है कि कंठ में, सिर में हल्कापन महसूस होता है और पतला कफ निकलता है। अयोग के लक्षण क्या है कि स्वर शुद्ध नहीं होता धूमपान करने के बाद भी, कफ भरा रहता है कंठ में और सिर में भारीपन रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। नस्य के करने की ऋतु क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रावृत, शरद, वसंत। 3 ऋतु बोली हैं। साधारण ऋतु बोलते हैं हम इसे, प्रावृत, शरद, वसंत, इनमें करने को बोला है नस्य। ना चास्य रोगा सहसा प्रभुतु ऊर्ध्व जतुर्जा जिरेते उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम। जरा न लभते बलम पूछा था, नस्य के लिए आता है। फिर आता है अणु तेल। भाई अणु तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अणु तेल में बोला जाता है कि इसके ड्रग क्या क्या हैं। ठीक है, तो ड्रग की बात करते हैं हम। इसमें पहला है ड्रग है इसका चंदन, अगरुणी, ठीक, दाड़वी, त्वक, मधुकम, बलाम। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपॉन्ड्रिक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है कि सभी घटक द्रव्यों को 100 गुना जल में क्वाथ बनाना है, और क्वाथ बनाने के बाद तेल से 1/10 जब भाग रह जाएगा, जब हमने इसका तेल पका लिया उसके बाद जब 1/10 रह जाएगा तो उसमें बकरी का दूध लेना है 10वीं बार पकाने में। इस तरह से अजा दुग्ध बनाना है। महेंद्र विमले अम्बसी, महेंद्र जल लेते हैं, छागलम पेय, और तैल अर्ध से पलोन्मिताम, ये इसकी मात्रा है अर्धपल। त्रयाश्च सप्ताह महत्वकम समाचरेत, प्रतिदिन 3 बार 3 दिन पर नस्य लेना चाहिए, अर्थात एक दिन के अंदर 7 बार नस्य लेना चाहिए। इसमें बोला है एक दिन 3 बार 3 दिन तक नस्य लेना चाहिए, और एक दिन में 7 बार नस्य लेना चाहिए। टोटल 13 दिन तक नस्य का सेवन करना चाहिए। 3 दिन 3 बार। देन हम आ जाते हैं दंत पवन। तो दंत पवन क्या है भाई, दंत पवन में द्विकालो, कब करनी है, 2 काल करनी है, क्रैकटु तिक्तम, इस तरह से करनी है। प्रतिदिन प्राय करनी है, साय करनी है, 2 बार करनी है।
किस किस से करनी है? कटु तिक्त कषाय, कषाय रस प्रधान जो द्रव्य होते हैं उनकी करनी है दातून। करने से लाभ क्या होंगे? निहंति कथम वैरस्य जिहा दंताद असज्यम मलम निष्कृष्य रुचिम आदिते सद्यो दंत विशोधिनम। कहता है कि दातून करने से मुख की दुर्गंध दूर होती है, विरसता दूर होती है, जीवा के मल और दांत के मल जो होते हैं वो निकल जाते हैं, भोजन करने में रुचि उत्पन्न होती है और दांत साफ हो जाते हैं। लखनऊ में पूछा गया था ये क्वेश्चन। किस किस की दातून करनी चाहिए? करंज, कनेर, अर्क, मालती, असन, अर्जुन। K2, M2, A2 ऐसे आप याद रख सकते हो किस किस की करनी चाहिए। अब चरक ने बोला है कि चरक ने खदीर नहीं बोला। खदीर किसने बोला है? बाकी सारे द्रव्यों ने खदीर बोला है, लेकिन चरक ने खदीर नहीं बोला। ठीक है, चरक ने बोला करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुंभ, असन, और बाकी द्रव्यों ने अष्टांग विदन, अष्टांग संग्रहण, सुश्रुत ने बोला खदीर की भी करनी है लेकिन अर्जुन की नहीं करनी है। ठीक, देन हम बात करते हैं जीहा निलेखन की। तो जीहा निलेखन जो हम करते हैं वो हमें स्वर्ण, रजत, ताम्र या ऋजु से निर्मित जो अग्रभाग तीक्ष्ण ना हो, जिसका वक्र हो, ऐसी जीवा शलाका लेनी चाहिए जिसका प्रमाण होता है 10 अंगुल। प्रमाण इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सारी चीज़ों के प्रमाण और किस किस से बननी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। धूमवर्ती, धूम नेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। जीवा निलेखन 10 अंगुल इसका प्रमाण होता है। फिर आता है मुख को सुगंधित करने वाले द्रव्य, तो सुगंधित त्रिफला, ठीक है, मधु त्रिफला, और क्या होता है जाति कटुक पूगा नाम लवंग फलानी, जाति फल, कटुक, पूग, लवंग, कंकोल फल, तांबुल, ये सभी जो हैं मुख की दुर्गंध को दूर करते हैं। सुश्रुत ने पान निषेध किया है किस किस में? रक्तपित्त में, मूर्छा में, शतशीर्ण में, तृष्णा में। गुलकंद जो होता है वो पित्त विरेचक होता है। इरीमेद आदि तेल में खदिर और गैरिक होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। स्नेह का गंडुष, अब भाई मुख में गंडुष धारण करने से क्या होता है? हनुबल, स्वर बल, वदन उपचय परम। ठीक है, पूछा जाता है हनुबल, स्वर बल, वदन उपचय परम किसके लिए है? स्यात् परम च रसज्ञानेम अन्यम च रुचितमा न च कंठशोषा स्याद ओष्ठो स्फुटन द्वयम न च दंतशयन यान्ति दृढ़ मूल्य भवंती। दृढ़ मूला किससे होता है? गंडुष से होता है। तो गंडुष दो तरह के होते हैं, संचारी और असंचारी। एक होता है गंडुष जिसे हम असंचारी कहते हैं। मुंह में तेल रखकर इसने रखकर घुमाना नहीं होता है और उसे सिर्फ धारण करना होता है अर्धकर्ष की मात्रा में। और उसके बाद होता है कवल, यानी कि क से कवल, का से कुल्ला, जो संचारी होता है, जिसमें 1 कर्ष की मात्रा में हम कल्क लेते हैं और उसको मुंह में हिलाते हैं, देन हम उसको कुछ देर तक धारण करके हम निकाल देते हैं। देन सदा सिर पर तेल क्यों धारण करना चाहिए? उसके लाभ क्या होते हैं? ना खालित्य, ना पालित्य, ना केश प्रपतंती च बलम शिर कपालम विशेषम अभिवर्धते। कहता है कि सदा सिर में तेल धारण करने से कभी भी खालित्य पालित्य नहीं होता, शिरशूल नहीं होता, केश पतन नहीं होता, केश काले नहीं होते, केश सफ़ेद नहीं होते, हमेशा काले रहते हैं, दीर्घ रहते हैं, दृढ़ मूल वाले रहते हैं, और हमेशा जो सिर होता है वो वर्धन करता है। ठीक है, इंद्रियाणी प्रसिद्धंती सुतत्व भवंती चानम। इंद्राणी जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं। और विशेषता क्या होता है भाई इसमें बोला है अष्टांग हृदय ने बोला है शिरे स्वर्ण पादेशु च विश्लेष शीलियत। कहता है कि अभ्यंग करना चाहिए सिर पर, कान पर और पादों पर। अष्टांग हृदय ने विशेषता बोला है। ये RPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तेल अभ्यंग से लाभ क्या होते हैं? वृद्धावस्था या जरा जो होती है वो चली जाती है और विघात से रक्षा होती है। देन सदा कान में तेल डालने से क्या लाभ होते हैं? कर्ण पूरण से, वातज कर्ण रोग नहीं होते, मन्या हनुग्रह नहीं होता, उच्च श्रुति तेज आवाज को सुनने में भी सक्षम हो जाते हैं, बाधिर आदि रोग नहीं होते हैं। जब तेल अभ्यंग की बात आती है तो तेल अभ्यंग क्या होता है? वातनाशक होता है, सुत्वक होता है, शरीर को इस लायक बनाता है कि वो व्यायाम का क्लेश सह ले। ठीक है, प्रशांतम मारुद्वादम क्लेश व्यायाम सहसम, ये पूछा जाता है। देन आता है पैरों में तेल मर्दन से क्या होता है? दृष्टि प्रसादनम होता है। भाई पैरों में तेल लगाने से, रात को सोने से पहले पैरों में तेल की मालिश करनी चाहिए। दृष्टि प्रसादनम लभते मारुते च उपशम्यति, वात का शमन करता है, दृष्टि प्रसाद करता है। ना च स्यात् ग्रदसी वात, ग्रदसी जैसे वात रोग नहीं होते हैं।
पादयो स्फुटनम न च, पाद में स्फुटन जो होती है, न च शिरा स्नायु संकोचम पाद अभ्यंग पादयो, पैरों में शिरा स्नायु का संकोच नहीं होता पैरों में अभ्यंग करने से। ये पाद अभ्यंग के क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। यहाँ पर दृष्टि प्रसाद चरक ने भी कहा है, वाग्भट ने भी कहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं चक्षुष्य बोला है सुश्रुत ने, चक्षुष्य बोला है यहाँ पर सुश्रुत ने पाद अभ्यंग करने से। देन शरीर मार्जन, स्पंजिंग करने से क्या होता है, दुर्गंध है, दुर्गंध चली जाती है। गौरव, तंद्रा, कंडू, अरोचकम, स्वेद विभित्सा हंति, शरीर परिमार्जनम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुर्गंध चली जाएगी, गुरुता चली जाएगी, तंद्रा, कंडू, अरोचकम, स्वेद विभित्सा, स्वेद की जो हमें चिपचिपापन लग रहा है, स्वेद निकल रहा है, वो सब हट जाएगा शरीर से। देन स्नान, स्नान इज सो इम्पॉर्टेंट। स्नान करने से हम पवित्र होते हैं। वृश्यम आयुषम, हमारी आयु बढ़ती है, हम वृश्य हो जाते हैं। श्रम स्वेद मलापहम, श्रम और स्वेद को जो है हटा देता है हमारे शरीर से और दूर करता है। शरीर बल संधानम, स्नान ओजस्करम, स्नान को ओजस्करम कहा है, ओजस्करम परम कहा है। देन हम बात करते हैं स्वच्छ वस्त्र धारण करने से होता है, हम काम्य हो जाते हैं, यशस्वी हो जाते हैं, आयुष्य होते हैं। लक्ष्मी घन प्रहर्षणम, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे लक्ष्मी वाले हैं। और श्रीमत पारिषदम, अगर हम कहीं पर भी अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो वहाँ हमारी वाहवाही होती है, हमारी तारीफें होती हैं। देन सुगंध द्रव्य धारण करने से क्या होता है, काम में होते हैं हम, काम में हम अच्छे वस्त्र धारण करने से भी होते हैं और सुगंध द्रव्य धारण करने से भी होते हैं। वृश्य सौगंध्यम आयुषम पुष्टि बलप्रदम, पुष्टि बलप्रदम होते हैं हम सुगंधित द्रव्य धारण करने से। और वृश्य क्या क्या है, वृश्य स्नान भी है, वृश्य सुगंध द्रव्य भी है। काम में क्या क्या है, काम में है सुगंध द्रव्य धारण करना और अच्छे वस्त्र पहनना। रत्न धारण करने से क्या होता है, श्रीमद संसूदनम, श्रीमद संसूदनम, हर्षणम, काम्य ओजस्करम, ये सभी जो होते हैं धन्य होते हैं रत्न धारण करने से।